Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson first of class 10th Economics Development as we have completed our book of Geography. डेवलपमेंट ये क्या है? डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमारी प्रोग्रेस को शो करता है। हम तरक्की कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, उस चीज़ को शो करता है। जैसे कि पहले ह्यूमन जो था वो जंगलों में रहता था, वहीं पशुओं को मारता था, पेड़ पौधे खाता था। अब हमने डेवलपमेंट कर लिया, अब हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग के मोड है, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ये क्या है? हमारी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का आइडिया जो है वो हमेशा से हमारे साथ चलता रहा है। हमारी कुछ एस्पिरेशंस भी होती है, डिज़ायर भी होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरीके से जीना चाहते हैं। इससे क्या होता है, हम जो करना चाहेंगे अगर हम वो कर लेते हैं तो ये क्या दिखा रहा है? हमारी डेवलपमेंट को। उसी के साथ कि ये एक आइडिया जिससे कि हमारी कंट्री कैसे होनी चाहिए, हमें किस तरीके की एसेंशियल चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या सभी के लिए लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, लोग एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं, क्या यहाँ पर इक्वालिटी और ज़्यादा आ सकती है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड है। डेवलपमेंट जो है इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचता है और इसी के साथ साथ हम किस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसके तरीके भी हमें बताता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इस चैप्टर में हम जो है शुरुआत के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेवलपमेंट आखिर होती क्या है और फिर इसके बाद ये इश्यूज जो है वो किस प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स के नहीं बल्कि हमारे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के इश्यूज़ को भी डेवलप करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आज हम जी रहे हैं वो हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस है। आज हम हैं क्योंकि पहले आदिवासी थे, वो जंगलों में रहने वाला मनुष्य था, धीरे धीरे उसने डेवलपमेंट करके आज हम इस टाइम पे पहुँचे हैं। और आज हम जहाँ हैं, हम आगे आने वाले 50 सालों में उसी जगह पर नहीं मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग और ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेगा साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो हर चीज़ हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस है। हम इस चीज़ से अवेयर हुए बिना कि हमारा पास्ट कैसा था, हम किसी भी इच्छा को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर कुछ होगा ही नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं होगी, हम कुछ करने की इच्छा नहीं रखेंगे तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। और इसी के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसी के अंदर होप और पॉसिबिलिटी रहती है कि किस प्रकार से जिन गोल के बारे में हम सोच रहे हैं रियल लाइफ में उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। So the first thing is what development promises different people different goals। अब हम इमेजिन करते हैं, देखो कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जिसमें नीचे ये आपको एक टेबल बनाकर दिखाई गई है, आप साइड के पिक्चर में देख सकते हैं। यू वांट अ कार, द वे और कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। मतलब किसी को कार चाहिए, किसी के पास साइकिल है, कोई सिर्फ रिक्शा में खुश है। तो ये क्या है, हर किसी के लाइफ के अपने अपने गोल्स हैं। जैसे कैटेगरी ऑफ पर्सन और डेवलपमेंट गोल्स या फिर एस्पिरेशन उनकी क्या है। तो जैसे एक लैंडलेस या फिर रूरल लेबर है, उसकी क्या एस्पिरेशन रहेगी, उसका गोल क्या रहेगा कि उसे काम करने के दिन ज़्यादा मिले या फिर उसे ज़्यादा वेजेस मिले। लोकल स्कूल जो है उसको एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके ताकि उसके बच्चे वहाँ पढ़ सकें, वहाँ पर कोई भी सोशल डिस्क्राइमिनेशन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वो भी गांव के लीडर्स बन सके। ये एक लैंडलेस रूरल लेबर की एक तरीके से उसकी एस्पिरेशन है। फिर आता है प्रोस्पीरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब, एक किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन है, वो धनी है। वो क्या चाहता है, एक हाई फैमिली इनकम चाहता है जिससे कि उसकी क्रॉप्स को हाई फैमिली सपोर्ट मिले, उसके हार्डवर्क से और उसे सस्ते लेबर्स मिल जाए। तो इससे क्या होगा, वो अपने बच्चों को एब्रॉड भेज सकेगा। इसकी सोच भी ऊंची है। अब फार्मर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर करने के लिए
सिर्फ़ और सिर्फ फसलें उगाने के लिए बारिश पर डिपेंडेंट है, तो वो किसकी डिमांड करेंगे कि अच्छी बारिश होगी तो फसलें अच्छी होगी, अच्छी फसलें होगी तो हमें अच्छा काम मिलेगा। एक रूरल विमेन है जो कि एक लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब उनकी खुद की ज़मीन है। अब वो वुमेन क्या चाहेगी कि हमारी खुद की ज़मीन है तो हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो खेतों से मिल जाते हैं, लेकिन क्यों ना थोड़े और ज़्यादा अच्छी हमारी फसलें हों ताकि हमारी फैमिली की ज़रूरतें और ज़्यादा अच्छे से पूरी हो सके। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, युवा है, शहरों में रहता है लेकिन उसके पास रोज़गार नहीं। वो क्या चाहेगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अ बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक शहर के अमीर घर का लड़का है, वो ऑलरेडी अमीर है। वो क्या चाहता है कि जैसे अगर वो अमीर है तो वो अपनी सारी शौक़ पूरे करे, उसे हर तरीके की उसकी जो डिज़ायर्स है वो पूरी हो सके, उसके पास और ज़्यादा पैसा आए, वो अपनी और ज़्यादा विशेज़ को पूरा कर सके। अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, वो फ्रीडम चाहती है जैसे उसके भाई को मिली हुई है, साथ ही साथ वो लाइफ में क्या करना चाहती है उसका डिसीजन वो खुद लेना चाहती है, जिससे कि वो अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड जा सके। एक आदिवासी है नर्मदा वैली से, वो क्या चाहता है कि उसे अपने आसपास अच्छे से जो है अगर उसे एग्रीकल्चर करना है तो उसे अच्छी जगह मिल सके जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सके, या फिर उसे अपने आसपास खाने पीने के लिए अच्छा सामान मिल जाए ताकि वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके। तो इस पूरी टेबल से हमें क्या पता चला कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्या ये सभी लोगों का एक जैसा सोचना ज़रूरी है? लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, और अगर इंसान की ज़रूरतें अलग होती हैं तो वो सबसे पहले उस ज़रूरत को चुनेगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपनी इम्पोर्टेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा कि मेरी पहली इंपॉर्टेंस ये है तो बस मुझे लाइफ के अंदर ये मिल जाए। वो मिल जाता है तो वो एक अलग बात है कि इंसान के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट वस्तु सामने आ जाती है, और इसी तरीके से वो अपनी जितनी भी एस्पिरेशंस है या डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करता है। इनफैक्ट एक समय पे दो लोग हैं या फिर दो ग्रुप जो है लोगों का, वो जो है चीज़ों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, मतभेद भी हो सकता है विचारों को लेकर। जहाँ पे एक लड़की जो है अपने लिए फ्रीडम और अपने भाई की तरह अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सपेक्ट कर रही है, साथ ही साथ वो अपने खुद के घर में घर का काम भी करती है, शायद उसका भाई इस तरीके से नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो और ज़्यादा डैम्स चाहते हैं कि ज़्यादा बांध बनेंगे, ज़्यादा बिजली बनेगी तो इंडस्ट्रीज़ के लोगों को ज़्यादा बिजली मिल सकेगी। लेकिन ये सब मर्ज जो है वो लैंड और लोगों का जो डिस्प्लेस हो रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, जैसे ट्रिबल लोग हैं जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहने की वजह से क्या है, अब कहीं पे डैम बनाने का ऑर्डर आ गया, उनको उनकी जगह से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर डैम बनाया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन इससे क्या होता है, स्मॉल चेक डैम या फिर टैंक बनवाए जा सकते हैं ताकि लैंड को इरिगेट किया जा सके। साइड में एक स्टोरी है, 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। पहली क्या है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर एक इंसान की ज़रूरतें अलग अलग है तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उनके गोल भी अलग अलग है। और दूसरा क्या है, जो भी डेवलपमेंट के लिए है वो शायद एक इंसान के लिए अलग और दूसरे इंसान के लिए अलग हो सकता है। जैसे कि एक इंसान के डेवलपमेंट के गोल अलग और दूसरे के अलग हो सकते हैं, या फिर एक के जो है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। जैसे आप नीचे एक पिक्चर में देख रहे हैं, एक लेडी बच्चे को लेकर एक टेंट के नीचे या किसी चीज़ के नीचे बैठी है, और वही साइड में एक आदमी कार लेकर जा रहा है और वो क्या कह रहा है कि ये लोग डेवलप नहीं होना चाहते, लेकिन इन लोगों को डेवलप होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी ये लोग डेवलप कर पाएंगे। तो हर इंसान की, ये लेडी शायद ये चाहती हो कि इसके पास एक घर हो, वही इसके लिए डेवलपमेंट है, और वहीं उस इंसान का शायद मानना है कि और ज़्यादा पैसे हो, उसके पास और बड़ी गाड़ी हो तो वो डेवलप करेगा। तो हर एक इंसान की डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, गोल जो है वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इनकम एंड अदर गोल्स। अगर हमने जैसा कि ऊपर की टेबल के अंदर नोटिस किया कि रेगुलर वर्क की कुछ लोगों की डिज़ायर है, बेटर वेजेस की डिज़ायर है, डिसेंट प्राइस जो उनकी क्रॉप्स के मिले या फिर उनके प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स के मिले, इसका मतलब क्या है कि वो लोग ज़्यादा इनकम चाहते हैं। ज़्यादा इनकम के साथ साथ एक तरीके से दूसरा तरीका भी है, जैसे लोग जो है इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं और रिस्पेक्ट भी चाहते हैं कि दूसरे उनकी रेस्पेक्ट करें।
वो डिस्क्राइमिनेशन के अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनको डिस्क्राइमिनेट किया जाए। ये सभी इम्पोर्टेंट गोल्स है, बल्कि कुछ केसेस में बाकी सभी चीज़ों के मुकाबले कब हम इनकम का या फिर कंजप्शन की बात करें तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल गुड्स जो है उनकी शायद हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमें रहना है तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ हमसे कोई अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, हमें काम नहीं मिल पा रहा है, हमें फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, तो ये सब चीज़ें इंसान के अगेंस्ट हो जाती है। मनी जो है या फिर मटेरियल थिंग्स जो है वो कोई इंसान खरीद सकता है, ये एक फैक्टर है जिस पे कि लाइफ डिपेंडेंट है, लेकिन क्वालिटी जो है हमारी लाइफ की वो एक नॉन मटेरियल थिंग्स है। और इसी के साथ साथ ये ओबियस भी नहीं है कि रोल जो है हमारे फ्रेंड्स का वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप शायद फ्रेंडशिप की इच्छा रखते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, उनकी इच्छा आप नहीं रखते हो, इनको शायद आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये जो है गलत हो सकता है कंक्लूड करने में, क्योंकि हम किसी भी एक चीज़ की इम्पोर्टेंस की मेज़रमेंट नहीं कर सकते। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको एक जॉब मिलती है दूर किसी जगह पर, इसको एक्सेप्ट करने से पहले आप ये सोचोगे कि वो फैक्टर्स क्या है वहाँ के, कि इनकम के अलावा वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही है आपकी फैमिली के लिए, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ सीखने की कैसी है। दूसरे ही केस में एक जॉब जो आपको मिल रही है जिसमें आपको कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे कि आपकी सिक्योरिटी की सेंस अच्छी हो जाएगी। एक अनदर जॉब जो आपको हाई पे दे रही है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लीव भी नहीं है जब आपको टाइम पे लेनी हो आपकी फैमिली के लिए। अगर लीव लेनी है तो इससे क्या होगा, या तो आपके पैसे काटे जाएंगे, इसमें आपको क्या पता चला कि सिक्योरिटी और फ्रीडम जो है वो उसमें हमारी रिड्यूस कर दी गई है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल एक साथ दिए गए हैं कि हम अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को। जिनको काम नहीं मिलता वो एक बार के लिए टेम्प्रेरी जॉब करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के जिनके पास काम है, अब वो क्या देख रहे हैं, एक परमानेंट काम को देख रहे हैं जिसमें कि वो परमानेंट रह सकें। और इसी के साथ साथ कुछ लोग वो देखेंगे कि जहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी भी मिले और साथ साथ काम की फ्रीडम भी मिले, जब छुट्टी चाहिए तब उन्हें छुट्टी भी मिले, उन्हें एक अच्छी पे भी दी जाए और जॉब की सिक्योरिटी भी दी जाए। तो डेवलपमेंट के लिए लोगों को मिक्स गोल भी हो सकते हैं। ये ट्रू है कि विमेन जो है वो अगर सेम ही काम पे इंगेज है, उनकी डिग्निटी जो है वो हाउस होल्ड काम की रहती है, सोसाइटी के अंदर वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप अगर देखो तो एक ही काम के लिए अगर आप एग्रीकल्चर और वेजेस की बात करें तो वहीं पर औरतें भी काम कर रही हैं और वहीं पर आदमी भी काम कर रहे हैं, तो औरतों की वेजेस जो है वो कम दी जाती है। यहाँ पर एक ऐसा भी है कि रिस्पेक्ट जो है विमेन की वो कम समझी जाती है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो रेस्पेक्ट विमेन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो घर का काम भी कर रही है, साथ ही साथ अपने बाहर का काम भी देख रही है। तो एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो विमेन को ये अलाउ कर सकता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी की जॉब कर सकती है या फिर एक बिज़नेस भी चला सकती है। तो डेवलपमेंट गोल्स जो है लोगों के वो सिर्फ बेटर इनकम के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ की जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होती हैं उनसे भी जुड़े हुए होते हैं। ये वर्क दे रखा है बीच में, वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नेशंस ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। अगर हम ऊपर की जितना भी हमने पढ़ा उसकी बात करें तो हर एक इंडिविजुअल के अपनी लाइफ के अलग अलग गोल्स हैं। अगर अपना नेशन है या नेशन की डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो वो भी अलग अलग तरीके से होगी। हम इंडिया की डेवलपमेंट चाहते हैं तो डेवलपमेंट हर एक इंसान के हिसाब से वो अलग अलग ही काउंट की जाएगी। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि क्लास के अगर स्टूडेंट्स हैं, एक क्वेश्चन को लेकर उनके आंसर्स अलग अलग होते हैं। आप कई बार सोचते हैं कि अलग अलग आंसर्स जो है, लेकिन इनके लिए आप कई बार श्योर भी नहीं हो पाते। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग लोग जो हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, और जिससे क्या है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। जितने भी आइडियाज़ हैं क्या वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं? अगर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी भी आइडिया को लेकर तो एक व्यक्ति को क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या सही है,
और क्या सही रास्ता है सभी के लिए। हमें इन सब क्वेश्चंस के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा तरीका ढूंढ पाएंगे चीज़ों को करने के लिए। एक लार्ज नंबर के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आइडिया कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना या फिर इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना।